बजरंगी से भेंट हुई भगवान की प्रभु राम की। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑन छाया ब्लॉग डेली ब्लॉग चैलेंज डे 2 और हो गई है गुड मॉर्निंग। और सभी का चल रहा है यहाँ पे नाश्ता। भाभी लगी हुई है किचन में आज खाना बनाने और मैं खाऊंगी भाभी के हाथ का गरम गरम ब्रेकफास्ट। और बच्चे लगे हुए हैं अपने ब्रेकफास्ट करने में, सभी रजाई में दुबके पड़े हुए हैं ठंड के कारण। बट चलो फिर भी थैंक गॉड कि आज थोड़ी सी धूप जो है वो बाहर लग रहा है कि निकल जाएगी। सूरज देवता जो हैं वो लगता है कि कुछ ना कुछ स्ट्रगल करके आज हमें अपने दर्शन दे ही देंगे। और बस अब भाभी और मैं लग पड़ी नाश्ता करने। और फिर हमारा अचानक से क्या थोड़ा थोड़ा बन रहा था, सडनली प्रोग्राम बन ही गया कहीं आउटिंग करने का। तो अभी डिसाइड नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, बट चलो देखते हैं कि कहाँ पे हमारा जो है हमारा डेस्टिनेशन होगा। आज कोई फिक्स तो नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ हमारा मन होगा वहाँ पे हम रुक जाएंगे। तो भैया बोलते हैं कि पहले गाड़ी देन फिर डिसाइड होगा कि कहाँ पे हमने रुकना है। और कुछ नहीं तो चलो बच्चों को ही थोड़ा सा हो जाएगा कि आए हैं, क्योंकि मैक्सिमम सारी जगह यहाँ पे एक्सप्लोर करी हुई हैं। तो लॉन्ग ट्रिप तो कोई है नहीं, बस यहाँ का सराउंडिंग का ही देखते हैं कि कहाँ जाना है। तो टाइम तो वैसे भी दोपहर हो ही गई थी, 1-1:30 बजे तक हम निकले, क्योंकि मॉर्निंग में सारा काम कर करा के। और सर्दी में आपको पता ही है, फिर जब हम अपना कंफर्ट लेवल देखते हैं तो उतना टाइम तो हो ही जाता है निकलते निकलते। बच्चों को बिठा दिया डिग्गी में, क्योंकि उनका ये था कि हम अगर बैठेंगे तो इकट्ठे बैठेंगे तीनों पीछे। तो आदि, सूर्यांश और अर्नब जो थे वो पीछे बैठ गए, और आगे मैं, नियति और नेहा और वान्या आ गई थी। बट उसका भी मन यही था कि मैं इनके साथ पीछे बैठूं, बट फिर हमने उसको मना लिया। और फिर हम चल पड़े थे अपने बिना किसी डिसाइडेड डेस्टिनेशन की ओर। बट सबसे पहले सोचा कि एलांटे चलें। तो वहाँ पे ये था कि अभी जैसे जैसे शाम होगी तो बहुत जो था रश बढ़ जाएगा। सो ना तो वहाँ पे इतनी देर रुक पाएंगे, तो फिर हम अपने नियर बाय जो थे पहले इसी मॉल में आ गए वीआर में। और अब तो ये भी थोड़ा सा मतलब क्लोज़ ही हो रहा है, बट फिर भी ऐसी बात नहीं है। काफ़ी यहाँ पे अभी तक होम सेंटर में हमें थोड़ा सा काम था और थोड़ा सा लाइफस्टाइल में कुछ देखना था, तो सोचा चलो वहीं जाके आते हैं, क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से तो यहीं जाना जो था वो बेहतर था। फिर पार्किंग में गाड़ी लगा के, पार्किंग भी मैक्सिमम सारी खाली पड़ी थी, वहाँ पे गाड़ी लगा के हम निकल गए। और जहाँ पे शौर्य जो है वो मेरी हेल्प कर रहा है ब्लॉगिंग करने में, वो भी कैप्चर कर लेता है अच्छे ढंग से। और फिर यहाँ पे बच्चों के साथ मस्ती शुरू होगी बड़ों की। वान्या स्टेप सिखा रही थी मामी को कि मामी देखो कैसे ये वाले स्टेप्स करते हैं, और लगी हुई थी मामी उसके साथ। साथ में बच्चे भी कर रहे थे। और वान्या की खुशी देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा है। बच्चे जब इकट्ठे होते हैं तो नेचुरली खुशी तो नहीं हो जाती है। फिर और मैं और नेहा गए, और हमने सबसे पहले तो अपने लिए कि जाते ही हमारी शॉपिंग शुरू हो गई। हमने दोनों ने पर्स परचेज़ किया, अच्छा था। फिर आ गए हम हल्दीराम में, क्योंकि बच्चों को लगी हुई थी भूख। आते ही सबसे पहले उन्हें रहता है कि कुछ ना कुछ खिला दो हमें, उसके बाद ही हम बाकी जो है आपके साथ चलेंगे, जो आपने शॉपिंग करनी है या जहाँ भी आपने जाना है। तो और तो कहीं नहीं, वहाँ हल्दीराम में ही हमारा जो था रहता है मैक्सिमम, यहाँ पर ही हम जाते हैं। और फिर यहाँ पे बच्चों ने अपना अपना जो खाने का था वो ऑर्डर किया, साथ में हमने थोड़ी रील्स बनाई, और साथ में हमने ये भी बताया कि हमने क्या क्या शॉपिंग की थी। और मैंने और भाभी ने भी एक आधा यहाँ पे शॉर्ट जो था वो बना लिया। और इतना टाइम तो नहीं लगा, क्योंकि सारा जो था वो खाली था हल्दीराम का। तो हमने वहाँ पे खाया जो जो जिसको जो जो पसंद था। पाव भाजी, उत्तपम, छोले भटूरे तो यहाँ के फेमस हैं। और फिर लास्ट में आज डेजर्ट्स, तो उसमें भी सबने अपना अपना फेवरेट जो था मंगवाया। वान्या ने पेस्ट्री खानी थी, बट वो भी उसको बाद में मिलनी थी, क्योंकि वो भी अपना जो थी वो खा रही थी जो भी उसने मंगवाया था पाव भाजी। और उसके बाद सुपर 99 ही है ना, DIY। हाँ DIY में आ गई। सुपर 99 तो बंद हो चुका है। DIY में बच्चों का चाहे मतलब रहता है कि एक राउंड जो है वो हम पूरा लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे इनको अपना कुछ ना कुछ स्टेशनरी का या कुछ भी है वो मिलता है। वो ज़्यादा वान्या को रहती है कि यहाँ पे मैं जाऊँ। अब अर्नब आया था तो उसको भी था कि चलो एक राउंड ले ही लेते हैं यहाँ पे। फिर देन उसके बाद फिर हम आ गए, मतलब ये शॉर्ट जो है ये शायद बीच में वहाँ हल्दीराम में जो बना रही थी नेहा, यहाँ पे मुझे बोल रही थी
कि आज तुझे भाभी मिल गई है तो तू मुझे भूल गई है। वैसे तो मेरे पीछे पड़ रहती है कि हाँ मेरा शॉट ले, मेरी यहाँ पे ब्लॉग यहाँ पे कैप्चर कर, यहाँ पे ये क्लिप कर। तो उसी के लिए मुझे यहाँ पे तानाकसी जो थी वो की जा रही थी। और साथ में बोल रही थी कि ऐसे लोगों का ज़माना है, आज जब मतलब निकल जाता है तो कोई किसी को पूछता ही नहीं है। और मैं थोड़ी देर के बाद समझी कि ये क्या बनाई जा रही है। उसके बाद मैंने उसको बोला नहीं यार ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम आगे लाइफस्टाइल में और वहाँ पे फिर हम लग पड़े अपनी शॉपिंग दोबारा से कंटिन्यू करने। तो काफ़ी कुछ देखा और काफ़ी शॉपिंग भी की भाभी लोगों ने। बीच में हमने भी थोड़ा सा अपना जो था लेने वाला बच्चों के लिए या कुछ, क्योंकि अभी जो था मतलब काफ़ी लगा भी था डिस्काउंट वहाँ पे। और कुछ चीज़ें जो थी वो हमें काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि जितनी बार जाओ कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है, जाने का तो ये रहता ही रहता है। और अच्छे से शॉपिंग वगैरह की। देन उसके बाद फिर हम मॉल से निकले और फिर था कि चलो कहाँ जाएं। फिर 7 फेस की ओर चल पड़े। 7 फेस तो भाभी का भी फेवरेट रहा है, क्योंकि वहाँ पे आके वो वहाँ पे शूज़ जो है वहाँ की मार्केट अच्छी है, अच्छे मिल जाते हैं वहाँ पे, बच्चों के भी और बड़ों के भी। रास्ते में हमने संजीव को घर की कीज़ दी, क्योंकि घर पहुँचते पहुँचते हमें तो रात हो ही जानी थी। अभी तो कितना टाइम हो गया था, मे बी हम 5 बजे के करीब निकले थे मॉल से। और फिर हम आ गए 7 फेस में। बस यहाँ की वाइब भी अलग है। और यहाँ पे हमने हाँ क्या लिया था, हाँ भाभी ने एक और सेट लिया वूलन का, काफ़ी अच्छा वहाँ पे मिल गया सभ्यता से। और साथ में वूलन के बाहर जो लॉर वगैरह थे वो देखे। और बच्चों ने यहाँ पे सैंडविच खाया। देन हम वापस आ गए घर की और आते आते ट्रैफिक बहुत हो चुका था, बट फिर भी चलो आ ही गए आराम से। ठंड भी थोड़ी बढ़ गई थी। मैं तो अच्छी से डाला हुआ था, बिल्कुल हैवी मैंने वूलन का स्वेटर, तो मुझे ठंड नहीं लगी, पर इन लोगों को थोड़ी थोड़ी ठंड लग ही रही थी। और फिर भैया ने लगा दिए गाड़ी में मस्त गाने हमारे टाइम के। और बस हम निकल रहे थे घर की ओर। ट्रैफिक तो थोड़ा बहुत आपको पता ही है, होता ही है रास्ते में। और फिर चल पड़े हमारे बच्चे बोल रहे थे मम्मा मामू हमारे अच्छे वाले गाने लगाओ। हमने बोला नहीं, अब हमारी यहाँ पे ज़्यादा यूनिटी है तो हम अपने टाइप के जो है वो गाने लगाएंगे। और यहाँ पे चल पड़े जैसे गाना लगा रहे। मैंने भैया को बोला अरे भैया ये तो गाना सच में बड़ा अच्छा लग रहा है, आप भी यहाँ पे गेस करना कि ये कौन सा गाना जो है वो चला हुआ है। एंड इस गाने में कौन से हीरो एंड हीरोइन जो हैं वो आपको दिख रहे हैं। हाँ मतलब हमारे ज़माने के तो बोल ही सकते हो, थोड़ा सा उससे भी पीछे के ज़माने के, हमारे मम्मी पापा के ज़माने के जो हैं जो हैं। और गाना सच में बहुत, और शमारू का म्यूज़िक जो था वो आपको पता ही कितना हिट होता था, कितना फेमस होता था। बस अब हम घर पहुंचने वाले हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग डे 2? तो आप प्लीज़ ऐसे ब्लॉग देखने के लिए कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट ब्लॉग आपको फुल एक्साइटमेंट से भरा मिलेगा। तो तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं जल्दी, घर आके पी हमने चाय मस्त। और यहीं पे होता है हमारे इस ब्लॉग का एंड। प्लीज़ हमारे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। बजरंगी से भेंट हुई भगवान की, प्रभु राम की।